अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख 19 अक्टूबर 2025 है। खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर का राज खत्म होने के बाद अब वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कमान संभाली है, तो कमान संभालते ही कुछ ऐलानात कर दिए हैं, जिनमें पहला ऐलान हाइब्रिड निजाम के असासों के खिलाफ मौसर कार्रवाई और उनको रास्ते से हटाना है। यह ऐलान क्या है, कौन से हाइब्रिड निजाम के असासे हैं, इससे मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन साथ में हम ये भी बात करेंगे कि पहला ग्रैंड जिरगा खैबर पख्तूनख्वा में बुला लिया गया है। इससे कबल भी कई कोशिशें हुई, लेकिन सुहेल आफरीदी कबाइल के ही मेंबर के तौर पर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अब जिरगे की सदारत करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्या कुछ डिसाइड हो सकता है, इससे मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। सुहेल आफरीदी ने अपनी तरजीहात भी वाजे की हैं, जिसमें उन्होंने अपनी तरजीह नंबर 1, तरजीह नंबर 2, तरजीह नंबर 3 सामने रखी है। उनकी तफसीलात भी आपको बताऊंगी और आखिर में ये कि इमरान खान से मुलाकात के लिए सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कल एक मरतबा फिर अदालत जाने का ऐलान किया है, लेकिन ऐसे में एक ऐसे जज के सामने इमरान खान का मुकदमा मुकर्रर है जिन्हें इमरान खान ही के मुकदमात की सजा मिली और अब वो रास्ता बदल चुके। तो आगाज करते हैं गुफ्तगू का। सबसे पहले तो ये कि नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के बारे में आम तासुर ये था कि वो चूंकि कम उम्र है और उनका तजर्बा नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में उसके नाकदीन ये कहते हैं कि इमरान खान ऐसे नातजर्बाकार लोगों को ओहदों पर लगा देते हैं और फिर बाद में उनकी जो हालत है वो उस्मान बुजदार की तरह होती है। लेकिन सुहेल आफरीदी को लेकर बहुत सारे लोगों का आर्ग्यूमेंट ये भी था कि सुहेल आफरीदी स्टूडेंट यूनियन से आए हैं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के रुकन, फिर जो है वो एक लंबे अरसे तक उन्होंने जो निचली सतह की सियासत है वो की है। हम सबको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर मोरूसी सियासत का राज भी है, और उस मोरूसी सियासत के राज पर सबसे बड़ी तनकीद ये होती है कि मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने कहां से आगाज किया। बिलावल भुट्टो ने तो फिर भी एक वजीर के पोस्ट से स्टार्ट किया, लेकिन मरियम नवाज को जब बराह रास्त वजीर आला के मनसब पर बिठाया गया तो सवाल ये उठा कि क्या कभी वो अपने तहसील से या किसी अपने इलाके से नाजिम भी बनी है, क्या कभी उन्होंने किसी लोअर लेवल की पॉलिटिक्स की है। और ये जरूरी इसलिए होता है जमहूरी मुल्कों के अंदर कि अगर कोई इंसान कोई मुंतखब नुमाइंदा आता है, अगर तो वो मुंतखब हो, हमारे मुल्क की तरह फॉर्म 47 का राज ना हो, तो उस मुंतखब नुमाइंदे ने ग्राउंड पर क्या देखा हो। हम दुनिया भर में देखते हैं, चाहे वो अमेरिका है, बरतानिया है, बड़ी जमहूरियतों की बात करी हूँ जहाँ पे ज़्यादा जमहूरियत का राग अलापा जाता है और जिनके आजकल जो है वो पाकिस्तान के साथ अच्छी बात यह है कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, अंटिल व्हेन हमें नहीं मालूम। तो बहरहाल वहाँ पर भी ये होता है कि अगर कोई भी शख्स ऊपर आता है तो पहले वो ग्राउंड लेवल की गवर्नेंस सीखता है, यानी बिल्कुल ग्राउंड से जो है वो मेयरशिप से जैसे उनके स्टार्ट करते हैं, देन वो गवर्नर पे जाते हैं, सेंटरशिप पर आते हैं, फिर इसी तरह के लोग जो है वो ऊपर जो उनकी सदारत है वहाँ तक जाते हैं, इसी तरह डिप्लोमेसी के फ्रंट से जाते हैं। तो ये जो एक तनकीद है ये थी सुहेल आफरीदी के ऊपर। सुहेल आफरीदी ने जब से कमान संभाली है वजीर आला के दफ्तर की, चीफ एग्जीक्यूटिव है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कुछ अहम इकदाम तो किए हैं। एक तो उन्होंने बरमला ऐलान किया है कि वो इमरान खान से मुलाकात के बगैर किसी भी किस्म के अमूर सूबे के नहीं संभालेंगे। अमूर संभालने से मतलब ये है कि वो काबीना तश्कील नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जिसमें पिछले 4 दिनों से कोई काबीना नहीं है, और इसकी वजह जो है इस मौजूदा निज़ाम का वो इनकार है जो वो इमरान खान से मुलाकात के लिए सुहेल आफरीदी को करते चले जा रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने मुतअद्दिद कोशिशें की। पहली कोशिश उनकी ये थी कि वो जो है वो उन्होंने रुजू किया पंजाब गवर्नमेंट से, उनको लिखा, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को लिखा, अपना हल्फ लेते ही 16 अक्टूबर को वो पहुंच गए। अडयाला जेल के बाहर उन्हें मुलाकात करने नहीं दी गई। उसके बाद सुहेल आफरीदी ने रुख किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने से कबल उन्होंने खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उन्हें अपने जो है वो ग्रीवेंसेस बताए। एक ऐसे चीफ जस्टिस को खत लिखा जिनका अपना ताल्लुक भी ना सिर्फ उनकी अपनी ट्राइब से है बल्कि उस सूबे से भी है जिसके मसाइल पर के हल के लिए सुहेल आफरीदी ने लिखा, जो सबसे बड़ा मसला इंटर प्रोविंशियल ट्रेड का भी था। तो बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर, इस सारी चीज़ों के ऊपर हर मुख्तलिफ फोरम पर जाने के बाद उन्होंने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ात लगा दिए। एतराज़ात लगा करके उनकी दरख्वास्त के ऊपर एतराज़ ये आयद किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रॉपरली एक जो है वो तरीक़ेकार तय कर रखा है, प्रोसीजर तय कर रखा है इमरान खान से मुलाकातों के लिए, और वो प्रोसीजर जो है वो अगर फॉलो नहीं किया वज़ीर आला ने तो फिर कैसे वो ये दरख्वास्त ला सकते हैं। एक नई दरख्वास्त जो कि ऑलरेडी
एक मामले पर ऑर्डर आ चुका, फिर उन पर ये भी जो है वो एतराज़ है कि क्या उन्होंने वो लिस्ट जमा कराई है डयाला जेल में मुलाकात के लिए, जो लिस्ट जाती है जुमेरात को जिसके अंदर नाम होते हैं। तो बहरहाल ये उनके जो है वो एतराज़ात है दरख्वास्त पर। समाअत करने वाले जज साहब जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर है। ये वो जज साहब है, कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत सारे फॉलोअर्स बहुत सारे व्यूअर्स जानते होंगे उनको कि ये वो है जो 6 जजेस के साथ खत तो लिखते हैं, हर किस्म का प्रेशर उन पर भी होता है, लेकिन फिर वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाते और फिर वो इस हद तक इस निज़ाम के साथ मिल जाते हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी के अज़दवाजी ताल्लुक जैसी एक इंतहाई जो है ना, जिसे आप कह सकते हैं कि अखलाकियात से गिरी हुई, मैं बहुत महज़ब अल्फाज इस्तेमाल करके चलूंगी, बहुत अखलाकियात से गिरी हुई जो दरख्वास्त है उसको भी इंटरटेन करके नोटिस कर देते हैं जज साहब हर बड़े छोटे बेंच के अंदर। यानी इमरान खान के जो मुलाकातों के मामले पर जब आपको याद होगा कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने ये मामला टेकअप किया था, अपनी एक उनकी एसोसिएट थी उनको अडयाला जेल भेजा था, तो जस्टिस सरफराज डोगर ने ये मामला एज अ चीफ जस्टिस अपने पास बुला लिया था। सारी दरख्वास्तें 20-21 जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान से मुलाकातों के लिए थी उन सबको क्लब कर लिया और एक तरीकेकार कहकर बना दिया। उस बेंच के अंदर वो जो 3 रुकनी बेंच था, लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, उसमें जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी थे। अब बिल्कुल उसी नोयत की दरख्वास्त दोबारा से जज साहब के सामने एतराज़ात के साथ कल मुकर्रर होगी, लेकिन सुहेल आफरीदी ने ऐलान कर रखा है कि वो भी कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट से एक मरतबा फिर इमरान खान से मुलाकात के लिए रुजू करेंगे। जस्टिस अरबाब ताहिर की अदालत में लगे मुकदमे से कोई रिलीफ की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, वो तो एक और मैन ऑफ प्रोसीजर्स बन चुके हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो सुहेल आफरीदी है उनका अगला लाएअमल क्या होगा। हुआ कुछ इस तरह कि सुहेल आफरीदी ने मुलाकात की और उन्होंने मुलाकात की पेशावर के सीनियर सहाफ़ियों से, और पेशावर के सीनियर सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू की। उनकी उस गुफ्तगू के बाद गो के बहुत सारे लोगों का जो कि मुलाकात में शामिल थे और सबने ट्वीट्स की, हमारे बहुत सारे कोलीग्स हैं, सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी की गुफ्तगू जो थी वो काफ़ी उन्होंने कैंडिड गुफ्तगू की और मेंशन किया कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस गुफ्तगू को पब्लिक कर दिया, ना सिर्फ अपने चैनल्स पर शाया कर दिया बल्कि उसको जो है वो सोशल मीडिया पर भी फैला दिया, जिसके बाद वो गुफ्तगू अब पब्लिक गुफ्तगू नहीं रही। इसी वजह से हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सुहेल आफरीदी ने 18 अक्टूबर 2025 को पेशावर के सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें अपने एजेंडे बताए हैं। नंबर 1, जैसे उन्होंने बताया कि वो जो है वो अब जो ये मौजूदा उनका जो दौर है उसके अंदर वो उनके अपने ऊपर कोई काउंसिल जो मुशावरती काउंसिल है वो जो है वो नहीं, एडवाइजरी काउंसिल जो है वो अपने ऊपर नहीं मुकर्रर होने देंगे, बल्कि वो एज अ वज़ीर आला फुल अपना रोल अदा करेंगे। यही इमरान खान ने अडयाला जेल से पैगाम भी दिया था। उन्होंने ये भी कहा, नंबर 2, पहली चीज़ तो उनकी ये थी कि मैं खुद काम करूंगा, और इसी के अंदर ये कि उन्होंने कहा कि मैं बतौर वज़ीर आला इमरान खान को जवाब दूँ। हाँ, मैं बतौर पार्टी वर्कर पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद ज़रूर हूँ, लेकिन ऐसा वज़ीर आला मैंने किसी को जवाब नहीं देना। तो मुशावरती काउंसिल की ना उनके सामने तजवीज़ है, ना वो इस मामले पर गौर कर रहे हैं। वो एज अ वज़ीर आला आज़ादाना तौर पर अपने अमूर जो है वो अंजाम देंगे। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि उनका पहला मकसद जो है वो सूबे के अंदर क़याम अमन है, अमन का क़याम। नंबर 1, गुड गवर्नेंस। नंबर 2, ये उनका दूसरा बड़ा जो है वो अपना प्लान है अगला। और तीसरा, उन्होंने कहा कि मैंने तरक्याती काम यानी डेवलपमेंटल वर्क जो है वो सूबे के अंदर करना है। तीसरा और मेरी नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट ऐलान जो सुहेल आफरीदी ने इस गुफ्तगू के दौरान किया वो ये था कि सुहेल आफरीदी ने बताया कि जो 8 फरवरी के आम इंतखाबात हुए पिछले साल, उन इंतखाबात के अंदर खैबर पख्तूनख्वा से जिन अफसरान ने मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के लिए जो है वो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की वफादारियाँ तब्दील करवाई, वो उन अफसरान को पहले जो है वो कटहरे में लाएंगे, उनका एहतसाब करेंगे। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए खुद एहतसाबी ज़रूरी है और उसके लिए हमें अपने महकमों की खुद एहतसाबी करनी होगी। तो सुहेल आफरीदी ने 2 अफसरान को मेंशन किया, जिनमें से एक का तारुफ ये है कि वो जो है वो मालाकंड के उस वक्त कमिश्नर थे और उन्होंने डीसी मालाकंड समेत कई लोगों को अहकामात जारी किए कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन से पहले बंदे तोड़े, बल्कि 9 मई में भी उन्होंने जो है वो बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जो आपको पता है केपी के हद तक भी 9 मई हुआ है ना, तो उसमें भी ये कहते हैं कि इनका किरदार है। एक और अफसर भी हैं, उनका किरदार है। और इन अफसरान ने 8 फरवरी के इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धांधली जो है वो करवाई और इस वजह से, और ये भी बताया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सीनियर सहाफ़ियों को कि जो ये अफसर हैं जिनके बारे में मालाकंड के कमिश्नर की मैं बात कर रही हूँ, वो इस वक्त बल्दियात के सेक्रेटरी है।
तो सेक्रेटरी बल्दियात के मामले पर मैं आती हूँ, लेकिन ये वो 3 अहम ऐलान हैं जो है वो इन्होंने सुहेल आफरीदी ने किए। उन्होंने ये भी कहा कि अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीली आ चुकी है और उनको लाया तब्दीली के लिए गया है। वो इमरान खान की रिहाई से मुतालिक जो उनका प्लान है उसे भी तब्दील करेंगे। इमरान खान से मुलाकात के लिए तमाम कानूनी रास्ते जो है वो उनको बरूए कार लाएंगे और अगर किसी कानूनी तरीके से उनको इंसाफ नहीं मिला तो फिर वो पुरअमन एहतजाज की तरफ जाएंगे। वो उनका कानूनी और आईनी हक है। उन्होंने ये भी कहा है कि काबीना में जो लोग अहल है उनसे मुतालिक वो इमरान खान से मुशावरत करेंगे। अगर इमरान खान उन्हें कहेंगे कि इन लोगों को कंटिन्यू कराए तो अहल लोगों को काबीना के अंदर कंटिन्यू कराया जाएगा और जिनके हवाले से इमरान खान के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उनको काबीना में शामिल नहीं किया जाएगा। पेशावर के सहाफ़ियों ने सुहेल आफरीदी से ये पूछा कि आप जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला है, खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी समेत आपको पता है दहशतगर्दी के मामलात है, फिर अफ़गान रेफ्यूजीज़ का इशू है, तो आप खुद सूबे की गवर्नेंस पे गौर करने के बजाय इमरान खान से मुलाकात पर बज़िद क्यों हैं? तो सुहेल आफरीदी ने उनको ये बताया कि जो मैंडेट है एक्चुअली जो जिसके तहत वो सूबे के वज़ीर आला है वो इमरान खान का है और वो जो उनकी पॉलिसी है सूबे के अंदर जो उन्होंने लेकर चलनी है वो पार्टी की उनकी जो पॉलिसी होगी एज अ पॉलिटिकल मूव जो उनकी होगी वो इमरान खान से एज अ पार्टी के लीडर मशवरा करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। तो लिहाजा उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि वो इमरान खान से मुशावरत के बगैर पॉलिसी मामलात को आगे नहीं बढ़ा सकते और इस वजह से उनके इमरान खान से मुलाकात ज़रूरी है। जब उनसे ये सवाल हुआ कि जुम्मे को होने वाले जो सिक्योरिटी का इजलास था, खासतौर पर अफगानिस्तान सिचुएशन की वजह से जो वज़ीर आज़म ने बुलाया उसमें आपने शिरकत क्यों नहीं की, आपको करनी चाहिए थी। तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि मेरी मुलाकात इमरान खान से करवाई नहीं जा रही, मैंने मुज़म्मिल असलम को भेजा। मुज़म्मिल असलम एक लंबे अरसे से जो खैबर पख्तूनख्वा के अमूर हैं और हालात हैं उनसे वाकिफ़ भी हैं, उनमें काम भी कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी है। मुज़म्मिल असलम ने वहाँ पर अफ़गान रेफ्यूजीज़ का केस मौसर तरीके से रखा और कहा कि हमने 40 साल तक अफ़गान रेफ्यूजीज़ की मेज़बानी की है तो हमें उन्हें बेआबरू कर नहीं निकालना चाहिए। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि मुज़म्मिल असलम ने वहाँ केस जब पेश किया अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ रखा तो वफाकी हुकूमत ने उनको एक्नॉलेज किया और एक कमेटी भी अफ़गान रेफ्यूजीज़ के जो डिपुटेशन है उस मामले पर बना दी। अब उसके अलावा सबसे अहम चीज़ जिसको गुज़िश्ता रोज़ से रिपोर्ट ज़्यादा किया जा रहा है, जिसको ज़्यादा उठाया जा रहा है क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जो इस वक्त चाहिए मौजूदा निज़ाम को भी, सुहेल आफरीदी ने एक बात बिल्कुल क्लियर की। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि हम अफगानिस्तान फ्रेंडली हैं या हम काबुल से हर सूरत जो है वो अपना दोस्ती चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। जब कोई अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला आवर होगा तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पाक फ़ौज के साथ खड़ी होगी। बैरूनी किसी भी हमले पर जो केपी हुकूमत है वो किसी किस्म का समझौता किसी के साथ नहीं कर सकती, वो अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। अब ये वो मौक़िफ़ है जो इमरान खान का भी है, जो पिछले 3 दिन से वो अपने मुख्तलिफ पैगामात के अंदर कह भी रहे हैं और ऑफ़र कर रहे हैं, पेशकश कर रहे हैं कि उनको अगर पेरोल पर रिहा किया जाए तो वो मददगार साबित हो सकते हैं। यही पेशकश मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहे हैं, यही मौक़िफ़ सुहेल आफरीदी भी दोहरा रहे हैं। तो बज़ाहिर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात को लेकर खैबर पख्तूनख्वा के बासियों को ये इल्म ज़रूर है कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनमें जो है वो कभी भी जो लोकल लेवल के लोग होते हैं उनको तब तक इन्वॉल्व नहीं किया जाता जब तक कोई मामलात नागुज़ीर हो ना जाए। ये बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक अरसे से चलता हुआ मामला है। तो अब सुहेल आफरीदी ने किया क्या है, जहां उन्होंने इतनी सारी बातें जो है वो की, इतने सारे ऐलानात किए, इतने सारे जो है वो अपना गेम प्लान बताया, वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जो मामला है अब जो आपको पता है इंसर्जेंसी है हमारे कई इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा के अमन आमा का मसला है, वहाँ पर वो ऐलान किया है सुहेल आफरीदी ने कि वो जो ग्रैंड जिरगा है वो बुलाएंगे। ये जो हमारे जमशुदा अजला है वहाँ पर ख़ुद भी उनका ताल्लुक़ ज़िला खैबर से है और वो भी उन मर्ज्ड एरियाज़ में आता है जिनके मामले में जिन पर ये कोशिश की जा रही थी और दावा किया जा रहा था मुबैना तौर पर कि अली अमीन गंडापुर के आखिरी दिनों में हुकूमत उनसे ये मांग रही थी कि जो फाटा और पाटा के मर्ज्ड अजला है, इंज़माम जिनका हो चुका सूबे के अंदर, उनको ख़त्म करके दोबारा वफाक के अंडर लाया जाए। तो बहरहाल इस मामले पर अब सुहेल आफरीदी ने जो है वो बैठकर गुफ्तगू करने का फ़ैसला किया है जिरगे में। और जो एक आपको पता है जो जिरगे के फ़ैसले हैं उनको एक कानूनी कवर भी दिया हासिल है हमारे आईन पाकिस्तान या कानून की किताबों के तहत। तो अब सुहेल आफरीदी दोबारा से ग्रैंड जिरगा करना चाह रहे हैं। मौजूदा जो निज़ाम है, मौजूदा
हाइब्रिड निज़ाम ही है, उसके अंदर ये बात काबिल कबूल नहीं है कि इस तरह से बैठकर गुफ्तगू की जाए और फिर एक बयानिया दिया जाता है और फिर पेशावर में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि ये दहशतगर्दों के साथ बैठने की बात है, जबकि असल में जिन लोगों को एतमाद में लेने की ज़रूरत है वो आपके वो लोग हैं उस एरिया के, ख़ास तौर पर जो फाटा और पाटा के जमशुदा अजला हैं, वहाँ के हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स जिनके अवाम सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जो अफगानिस्तान के साथ पूरी बेल्ट है। अभी रिसेंट जो सीज़ फायर से पहले की कशीदगी थी अफगानिस्तान के साथ, वो सबसे ज़्यादा उसमें मुतासर हो रहे थे। तो वहाँ के लोगों के साथ बैठकर एक हिकमत अमली तय कर लेना किसी भी हुकूमत के लिए मुस्तकबिल में अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है। तो बहरहाल अब ये सुहेल आफरीदी करने जा रहे हैं। बहुत दफ़ा कोशिश की गई, अली अमीन गंडापुर ने भी कई मरतबा वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे खासतौर पर मोहसिन नकवी के साथ बैठकर जिरगे किए, लेकिन उस वक्त सूरत हाल कुछ और थी, अब सूरत हाल कुछ और है। अपने तौर पर जो है वो फैसला किया है सुहेल आफरीदी ने इस किस्म की जिरगा बुलाने का। तो देखना है कि 25 अक्टूबर जिस दिन ये जिरगा बुलाया गया है उस दिन तक क्या कुछ मजीद किया जाता है। और उसके अलावा ये भी कि कल यानी 20 अक्टूबर को सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी बुलाया है। आज जो स्पीकर है बाबर सलीम सवाती खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, उनसे मुलाकात करके तो ये भी देखना है कि क्या तय होता है तब तक, और फिर जब ग्रैंड जिरगे में जाया जाता है तो उसमें एक्चुअली क्या हिकमत अमली तय होगी। और मीनवाइल जो हमारी वफाकी हुकूमत और जो मौजूदा निज़ाम इस्लामाबाद में जो इसका तसल्लुत कायम है, उनके जो कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के मोहरे हैं वो क्या बयानियाँ बनाने में कामयाब होते हैं, जिनको खैबर पख्तूनख्वा के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके बारे में काफ़ी कम इल्म है। तो ये सिचुएशन है। फिलहाल अब देखना है कि सुहेल आफरीदी की कल अदालत में पेशी के बाद किस हद तक उनको कामयाबी मिलती है। इमरान खान से मुलाकात में उन्होंने एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव रिक्वेस्ट करके इजलास तो बुलवा लिया है KP असम्बली का, तो इसके बाद क्या सूरत हाल होगी, क्या बनेगी, वो भी हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। फिल वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।